बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े शहर में एक बिजनेसमैन रहता था जो अपनी पत्नी और एक लौते बेटे के साथ रहता था। उसका बेटा अब अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था और अब वो सारा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता, पार्टी करता और पार्टी करके रात को 2-2 बजे तक घर आता। ऐसा ही 3-4 साल बीत गए। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा कुछ काम धाम करना शुरू कर दो या मेरे साथ चलो ऑफिस में बैठा करो। अब तुम 27 साल के हो चुके हो, कहाँ सारा दिन अपने उन आवारा दोस्तों के साथ घूमते रहते हो। यह बात सुनकर बेटा कहता है, पिताजी मुझे जो कहना है कह लो, लेकिन मेरे दोस्त के बारे में कुछ मत बोलना। मुझे बर्दाश्त नहीं होता कोई उनके बारे में भला बुरा कहे तो यह बात सुनकर पिता बोलता है, ठीक है बेटा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो वो तुम्हारे दोस्त हैं इतने सारे, मौका आने पर कोई भी साथ नहीं देगा। वह तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारी दौलत की वजह से रहते हैं। बेटा बोलता है, पापा ऐसा आपको लगता है, वह सब मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ हैं हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो पिता बोलता है, बेटा मैं आशा करता हूँ कि वह हमेशा तुम्हारे साथ रहें और ज़रूरत पड़ने पर तुम्हारी मदद करेंगे। और वह दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद बाप बेटे से बोलता है, बेटा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है और रविवार का दिन है, वरना मैं बैंक से निकाल लेता। एक काम करो, तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं, मुझे सिर्फ 10,000 रुपये चाहिए, तो तुम मांग लाओ, मैं तुम्हारा शाम तक इंतज़ार कर रहा हूँ। बेटा बोलता है, बस पिताजी सिर्फ 10,000। मैं यूँ गया और यूँ आया। बेटा चल पड़ता है अपने दोस्तों के घर। पहले दोस्त के घर पहुँचता है और कहता है, यार मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है, मुझे 10,000 रुपये मिल जाएंगे क्या? तो उसका दोस्त कहता है, तू बस 15 मिनट पहले आता तो मैं दे देता, मैंने अभी कॉलेज की फ़ीस जमा की है। अब दूसरे दोस्त के पास जाता है और कहता है, भाई मुझे 10,000 रुपये की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मिल जाएंगे क्या? तो उसका दोस्त कहता है, यार आधे घंटे पहले मैंने 15,000 रुपये राहुल को दे दिए, अब मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं। वह वहाँ से निराश होकर तीसरे दोस्त के पास जाता है और वहाँ भी उसे पैसे नहीं मिलते और वह ऐसे करते करते सभी दोस्तों के पास जाता है, लेकिन उसे पैसे कहीं नहीं मिलते। और कोई दोस्त उसका कोई बहाना कहता है तो कोई दोस्त उसका कुछ कहता है। ऐसे ही शाम हो गई और अब वो घर जा रहा था। जब वह थका हारा अपने घर पहुंचता है तो पिताजी कहते हैं, तो उसके पिता कहते हैं, लाओ बेटे पैसे। तो वह लड़का कहता है, पिताजी पैसे तो नहीं मिले। यह सुनकर कुछ देर शांति रहती है और पिता कहता है, बेटा कल सुबह कहीं जाना है, तुम तैयार हो जाना, जल्दी निकलना है कल सुबह। बेटा बोलता है, ठीक है पिताजी। अगली सुबह वह दोनों निकल पड़ते अपनी गाड़ी से। चलते चलते 12 बज गए तो बेटा बोलता है, कहाँ ले जा रहे हो, बताओ तो सही। तो पिता बोलता है, एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति से मिलाने ले जा रहा हूँ तुम्हें। अब चलते चलते शाम हो गई थी, बरसात का मौसम था, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, अंधेरा भी हो गया था। तो बेटा फिर बोलता है, पिताजी 650 किलोमीटर आ चुके हैं और कितनी दूर जाना है? तो पिता बोलते हैं, बस थोड़ा और। कुछ समय बाद गाड़ी रोकते हैं, उतरकर एक झोपड़ी के पास जाते हैं और बेटा बोलता है, यहाँ कौन रहता है पिताजी? पिता दरवाजे की सांकड़ खटखटाते हैं तो उसमें से एक व्यक्ति बाहर आता है और दोनों को देखकर वह वापस घर में चला जाता है। यह देखकर बेटा बोलता है, पिताजी यह तुम्हारे बचपन का दोस्त है जिसने तुम्हें अंदर तक आने के लिए नहीं कहा, जिससे तुम 700 किलोमीटर दूर चलकर मिलने आए हो और आप कह रहे थे एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति से मिलाने ले जा रहा हूँ। और बेटा यह कहकर हंसने लगता है। तभी वह व्यक्ति अंदर से बाहर निकलता है, जिसके एक हाथ में एक गठरी होती है और दूसरे हाथ में नंगी तलवार, जिसको देखकर लड़का चुप हो जाता है। वह व्यक्ति कहता है, बता मेरे यार क्या हुआ तुझे? अगर तू इतनी दूर से मेरे पास आया है तो कोई तो बात होगी। अगर तुझे पैसों की ज़रूरत है, गठरी ले जा, इसमें कुछ पैसे और जेवर हैं जो मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए इकट्ठा किए हैं।
और अगर किसी ने मेरे यार को कुछ कहा है, इज्जत की बात है, तो दूसरे हाथ में तलवार है, बता किसका सिर धड़ से अलग करना है। यह सब देखकर वह लड़का हक्का बक्का रह गया और पिता की आंखें भर आईं और पिता उस व्यक्ति के गले लग गए। कुछ देर तक वह ऐसे ही गले लगे रहे और फिर पिता अपने बेटे से बोलता है, देख बेटा, यह है मेरा दोस्त और बचपन से एक ही दोस्त है आज तक मेरा, जो यहाँ तेरे सामने खड़ा है। वह लड़का अब सब कुछ समझ गया था कि पिताजी उसे यहाँ क्यों लाए और वह माफ़ी मांगता है और वह लड़का अपने आप पर बहुत शर्मिंदा होता है। तो दोस्तों, 100 दोस्त बनाने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि एक ही दोस्त 100 सालों तक बनाया जाए। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।